होगी जी। सभी हमारे बीच में उपस्थित है, सभी का स्वागत है। कहते हैं मैं विजय दीदी आहूजा जी भी हमारे बीच में आ गई हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं विजय दीदी से निवेदन करूंगी कि वो आज के मुख्य वक्ता का स्वागत अभिनंदन करते हुए उनको वक्तव्य के लिए आमंत्रित करें। आदर्शी जी नमस्ते, मैं गाजियाबाद से आशा रानी बोल रही थी। नमस्ते आशा रानी। और बाकी के भजन वक्ता के बाद में होंगे, बाद में समय में कर दे देना। मेरा नाम लिखा हुआ आदर्शी सरलानंदा। आदर्शी हाँ जी लिखा हुआ। नमस्ते जी, सभी का स्वागत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सुषमा माता जी, उषा किरण जी और भी बहुत सी बहनें सब जुड़ी हुई हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन है। हमारे सब आज के ऑनलाइन कार्यक्रम में वैदिक वंदन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। बहनों, आज हमारे मध्य में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है वैदिक विदुषी बहन डॉक्टर सुषमा शर्मा जी, संध्या शर्मा जी। तो सुषमा जी याद रहती है ना चाहिए संध्या शर्मा जी, जो कि हमारे मध्य में आज के विषय तप, स्वाध्याय ईश्वर, प्राणिधान के संदर्भ में अपना उद्बोधन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। मैं सभी की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करूंगी कि आए और अपना हम सभी को अपना मार्गदर्शन दें। सुषमा संध्या शर्मा जी। नमस्ते जी, सुषमा जी बहुत याद आ रही हैं आपको। सुषमा जी नमस्ते, आपको छींकें आ रही होंगी। स्वागत है संध्या दीदी आपका। आप अपना समय दीदी ले लीजिए, 5-10 मिनट ऊपर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। इसको मुझे कह रहे हो? बिल्कुल नहीं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़ी हुई मेरी सभी छोटी और बड़ी बहनों को हार्दिक अभिनंदन, नमन। और इस सभा के साथ जुड़े हुए भाइयों की सेवा में भी मैं अपना सादर नमन प्रस्तुत करती हूँ। ये भजनों का, ईश्वर गुणगान का, ईश्वर प्रार्थना का, ऋषि गुणगान का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। लग रहा था वातावरण आस्तिकमय ही हो गया है। वैसे तो हम ज्ञान इन भजनों के माध्यम से ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, पर फिर भी परंपरा है कि कार्यक्रम में एक वक्तव्य अवश्य होगा। इस बार आपने मुझे अपने स्नेह का पात्र समझकर मुझे अनुग्रहित किया है, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। वैसे भी नवरात्र के पक्ष चल रहे हैं, पौराणिक जगत भी अपनी तपस्या की भावनाओं से अभिभूत हो रहा है। जगह जगह पर कार्यक्रम चल रहे हैं। हम अपनी आस्तिक गतिविधियों से अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर ले जाना चाहते हैं और अपने मन को कुछ विश्वस्त कर लेते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया है, भगवान का नाम लिया, प्रसाद ग्रहण किया, चलो कुछ पुण्य संचित कर लिया, अच्छा है। ऐसी मनस्थिति के चलते कई बार प्रश्न उठता है कि हम जो कुछ भी आस्तिकता के नाम पर करते हैं, अपने आप को आध्यात्मिक बनाने के लिए करते हैं, क्या वह ऋषियों की दृष्टि में कितना उपयुक्त है? ऋषियों के ज्ञान के प्रकाश में
वह कौन सा मार्ग है जो हमें आध्यात्मिक स्तर पर उन्नत कर सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी वृद्धि कर सकता है। तो ऐसे में हम दार्शनिक ग्रंथों को देखें तो योग दर्शन आध्यात्मिकता का आधार ग्रंथ है। जिज्ञासा होती है कि जाने कि ऋषियों ने आध्यात्मिकता के विषय में, ईश्वर मार्ग के विषय में क्या प्रकाश डाला है। आज के वक्तव्य का जो विषय रखा गया, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, यह महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के सूत्र के शब्द हैं। महर्षि पतंजलि साधना पाद में योग, क्रिया योग के विषय में कहते हैं, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। ये योग है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। हम जो भी आस्तिक क्रियाएं करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, उन सब का अंततो गत्वा जाकर के लक्ष्य तो यही ही होता है कि हम अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ा सके। तो महर्षि पतंजलि हम अपने आप को ईश्वर के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, किस प्रकार ईश्वर के सानिध्य में अपने आप को रख सके, उसके लिए 3 साधन बताते हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इससे पहले भी उन्होंने योग की चर्चा की कि अपने मन की वृत्तियों को रोका जाए। तो जो लोग तो अपने पिछले जन्म के पुण्य इतने अधिक अर्जित कर चुके हैं कि उनका चित्त एकदम समाहित हो जाता है, सावधान हो जाता है, उन्हें इन साधनों की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जैसे चंचल वृत्ति वाले लोग भी क्यों वंचित रहे। महर्षि का यही चिंतन रहा होगा कि जिनकी वृत्ति चंचल है वे भी कुछ अर्जित कर पाए, ईश्वर आराधना के मार्ग पर बढ़ पाए। तो उनके लिए इन 3 साधनों का उपयोग करना बताया गया, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यह तप क्या है? शास्त्रों में इसकी व्याख्या दी गई, द्वंद्व सहिष्णुत्वम तपः। यह तो तप की शास्त्रीय व्याख्या हो गई। जो ऋषि लोग हैं, महापुरुष हैं, वो सूत्र में बात करते हैं, केवल एक सूत्र बता देते हैं और उनके ऊपर किए हुए भाष्य, चाहे उन्होंने स्वयं किए हों या किसी अन्य ऋषि ने किए हों, वे भी बड़ी संक्षिप्त भाषा में अपनी बात कह देते हैं और हम वहीं से सब कुछ समझते हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों पर महर्षि व्यास ने भाष्य लिखा है। वो ये कहते हैं कि न तपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो अतपस्वी है, जो तपस्वी नहीं है, उसका योग नहीं सिद्ध हो सकता। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि योग, तप आवश्यक है। प्रायः हम तप से अभिप्राय यह लेते हैं कि जो जंगल में बैठकर एकांत स्थान में समाधि लगा करके आंख मूंद कर तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, वो तप है। महर्षि लिखते हैं कि तप की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अनादि काल से जो हमारे कर्म चले आ रहे हैं, जिन क्लेशों से हम युक्त हैं, उन क्लेशों को हम किस तरह से क्षीण कर दें, किस तरह से निर्बल कर दें, उसके लिए तप की अवधारणा को लाया गया। उन क्लेशों को क्षीण करने के लिए तप आवश्यक है। ऋषि लिखते हैं, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च शुद्धि नान्तरेण तपा संभेदम आपद्यत। कि बिना तप के जो हमारे क्लेश हैं वे क्षीण नहीं हो सकते, इसलिए तप की आवश्यकता है। अब इस भौतिकवादी युग में रह करके हम तप को
तप के उस चित्र को सामने रखें कि वो योगी जो जंगल में बैठकर एकांत स्थान में झरने के पास तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, समाधिस्थ है, ध्यान लगा रहा है, वो तपस्या है। वो तपस्या है। सरल नहीं है अपने घर को छोड़ करके जंगलों में जाकर के इस तरह ध्यान और साधना लगाना और मौन रहना, ये तपस्या है। वो भी तपस्या है, लेकिन वो ही तपस्या है ऐसा नहीं है। ऋषियों ने तपस्या के साथ कुछ और शर्तें भी जोड़ दी। उसके आलोक में हम देखेंगे कि हम तपस्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऋषि ने लिखा, शास्त्रीय व्याख्या की गई कि तपः द्वंद्व सहिष्णुत्वम, द्वंद्व को सहना तप है। तो ये द्वंद्व क्या है? सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इनको सहना तप है। जो योगी जंगल में तपस्या कर रहा है वो अपने घर के सुखों दुखों को, आकांक्षाओं को, लालसाओं को छोड़ करके जंगल में बैठा है, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त कर रहा है, ध्यानावस्थित है, उसकी तपस्या तपस्या है, द्वंद्व को सह रहा है। लेकिन केवल जंगल में जाकर के ही करना तपस्या है? अगर यही तपस्या होता तो जो आदिकाल से हमारे वनवासी आदिवासी भाई जंगलों में रह रहे हैं उनको तो फिर सिद्ध तपस्वी मान लेना चाहिए। अगर मौन रहना ही तपस्या है तो फिर दुर्भाग्यवश जो गूंगा बोल नहीं पाता उसको भी हमें तपस्वी कह देना चाहिए। तो द्वंद्व सहिष्णुत्वम तपः, इस वाक्यांश के आलोक में जब हम तपस्या को स्पष्ट करते हैं तो जितने भी द्वंद्वों को, सुखों दुखों को, मान हानि, लाभ हानि, मान अपमान को सह करके एक निश्चित ध्येय की तरफ बढ़ते हैं तो वह द्वंद्व है, वह तप है। प्रतिकूल परिस्थितियों में रह करके अपने मन को उसके अनुकूल बना लेना तप है। तप का मतलब है कठिन कार्य, कठिन कार्य को करना तप है। गृहस्थ में रह करके भी माताओं और बहनों को कई प्रकार के तप करने पड़ते हैं। अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए, अपने संबंधों को स्थायी बनाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, मान अपमान को एक तरफ रखना पड़ता है, वह भी तप है। तो विपरीत परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को संतुलित रखना, समभाव में जीना तपस्या कहलाता है, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, वो फिर जंगल में चाहे घर में, उनके अनुकूल अपने मनस्थिति को बना करके आनंदित होना, यह तपस्या है। तो गृहस्थ से बड़ा तो कोई फिर तपोवन ही नहीं है। तपस्या करने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम घर की सब सुख सुविधाओं को छोड़ करके, आसान तो नहीं है वह भी छोड़ना कि जंगल में जाकर के ही तपस्या करना कहलाएगा। हम घर में रह करके भी सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, इन द्वंद्वों को सहते हुए जो भी हमारे जीवन में उपस्थित हुए हैं वह तप है। तप के ऊपर ही व्यास भाष्य में लिखते हुए महर्षि व्यास कहते हैं कि तपस्या करते हुए चित्त का प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। कई लोग तपस्या करते हैं, एक पैर पर खड़े रहेंगे, अपने शरीर को कष्ट देंगे। महर्षि की दृष्टि में वह तपस्या नहीं है। वह करते हुए अगर मन आनंदित है तो वह तपस्या है। हम अपने सामने एक निश्चित ध्येय को रख करके, सुंदर उद्देश्य को रख करके, सद्भावना के साथ उसको करते हुए, इच्छा पूर्वक अनिच्छा पूर्वक करते हुए उसके काठिन्य को सह लेते हैं, वह तप है। तप भी 3 प्रकार का बताया गया, एक शारीरिक तप, एक वाचिक तप और एक मानसिक तप। कोई महापुरुष
घर में आता है, विद्वान व्यक्ति उपस्थित होता है, उसकी सेवा करना सौभाग्य समझा जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण इसको शारीरिक तप कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। ये ब्रह्मचर्य, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मन से, अपने शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाना, यह भी शारीरिक तप कहा श्री कृष्ण ने भगवत गीता में। शारीरिक तप के लिए हम लोग बहुत अधिक व्याकुल रहते हैं कि शरीर को जितना कष्ट दे सकेंगे वह शारीरिक तप है। शरीर से सेवाएं लेते हुए मन को आनंदित रखते हैं और सामने वाले का सम्मान करते हैं, उसके हृदय को आह्लादित करते हैं, उसे पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, तो यह शारीरिक तप है। उसके बाद दूसरा तप बताया गया वाचिक तप। इस तप की बहुत महिमा है। इसी तप में हम लोग कई बार गलती कर जाते हैं और जो तप कर रहे होते हैं वह भी हमें अनुकूल फल नहीं देता। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। ये वाणी का तप है। कोई आवश्यकता नहीं है इसके लिए वन में जाकर के समाधिस्थ होकर के ध्यानावस्था में बैठने की। अगर गृहस्थ में रहते हुए ही हमने एक दूसरे के प्रति ऐसे वाक्यों का व्यवहार किया है जो अनुद्वेग कर हैं। अनुद्वेग कर हैं का अभिप्राय है कि दूसरे की बेचैनी को बढ़ाने वाले नहीं है। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा बोल जाएं कि उससे दूसरे की भावनाओं को आहत कर जाएं, उसके मन को बेचैन कर जाएं। हम बोले तो सत्य बोले, ऐसा बोले जो दूसरे को प्रिय लगने वाला हो और दूसरे के लिए हितकारी हो। इस प्रकार के वचनों का अभ्यास करना वाणी का तप कहलाता है। कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमने तो किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन सामने वाला हमें कुछ ऐसा बोल जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, मन को बेचैन कर देता है। तो ऐसी स्थिति में हम भी अगर उसी ही प्रकार के वाक्यों का व्यवहार करते हैं तो जिस सामने वाले व्यक्ति ने वाचिक तप नहीं किया, वाणी का तप नहीं किया, फिर वही स्थिति हमारी भी हो गई। अगर हम सामने वाले से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी सुंदर वाणी का व्यवहार हमारे साथ करे, उसने अपनी अज्ञानतावश हमारे साथ अगर ऐसा मधुर व्यवहार, प्रिय व्यवहार वाणी के द्वारा नहीं किया, तो ऐसे में अगर हम उसका प्रत्युत्तर कठोर शब्दों में कहे करके या हितकारी वचनों में देते हैं या मौन साध लेते हैं, तो यह हमारी अपनी वाणी का तप होगा। तो इस प्रकार सुंदर वाणी का व्यवहार करते हुए हम शारीरिक तप के साथ साथ अपनी वाणी को भी तपोमय बना लें। संध्या के मंत्रों में, मार्जन मंत्र में हम बोलते हैं, स्वः पुनातु कंठे। परमात्मा स्वः है, सुख स्वरूप है, तो हम वहां से प्रेरणा लेते हैं कि हे प्रभु, तुम अपनी सुख स्वरूपा शक्ति से हमें यह प्रेरणा दो कि हम अपने कंठ को सुखमय बना लें। सुबह शाम हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि स्वः पुनातु कंठे, कि हे परमात्मा, जिस प्रकार तुम सभी प्राणियों को सुख पहुंचाते हो, मेरे कंठ को भी ऐसा सुखमय बना दो कि मैं सभी के हृदयों को आह्लादित कर सकूं, सभी के लिए सुख स्वरूप बन सकूं। ये वाणी का तप है। और उसके बाद अगला तप है मानसिक तप। मन की प्रसन्नता, मन की आह्लादता, सौम्यता, मौन रहना, आत्मनिग्रह, अपने भावों की संशुद्धि, अपने अंतःकरण को शुद्ध भावों से भरना, यह मानसिक तप कहलाता है। तो इस प्रकार शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप, इन तीन प्रकार के तपों की परिकल्पना
ऋषियों ने हमारे सामने रखी है। हम गृहस्थ में रहते हुए भी इसी तपोवन में इन तीनों प्रकार के तपों को करते हुए तपस्वी बन सकते हैं। इन द्वंद्वों को सहते हुए तप के मार्ग पर चल सकते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि अगर इन द्वंद्वों को सहना तप है, तो जो समाज को उत्पीड़ित करने वाले लोग हैं, कष्ट तो वो भी सहते हैं। बिना कष्ट सहे तो वो भी नहीं समाज को उत्पीड़ित कर पाते। आतंकवादियों को भी बहुत श्रम करना पड़ता है, लेकिन जब एक निश्चित सुंदर ध्येय को परोपकार की भावना से सामने रखकर सद्भावना के साथ हम इन द्वंद्वों को सहते हैं, तो यह तप सात्विक तप बन जाता है। अगर किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए इस प्रकार के कष्टों को सहा जाता है, तो वह तप तामसिक तप बन जाता है। तप वो भी है जो परोपकार करते हैं। तप वो भी है जो दूसरों के प्रति अपनी सुखकारी संवेदनाओं को रखते हैं। तो राजसिक, तामसिक और सात्विक तीनों प्रकार के तपों की चर्चा भगवत गीता में श्री कृष्ण करते हैं। हम सात्विक तप को करें, एक सुंदर उद्देश्य को सामने रख करके इन द्वंद्वों को सहें। अन्यथा किसी को कष्ट पहुंचाने की भावना से करते हैं तो यह तामसिक बन जाएगा, और अगर सम्मान प्राप्ति के लिए करते हैं तो यह राजसिक बन जाएगा। कई बार सम्मान प्राप्त करने के लिए भी लोग बहुत श्रम करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण उसे राजसिक तप कहते हैं। महर्षि दयानंद से किसी ने कहा कि ऋषिवर, आप इतना कष्ट सहते हो, लोग आपको गालियां देते हैं, सुनते नहीं हैं, आप शब्द आपके लिए कहे जाते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हो? छोड़ो इस झंझट को। महर्षि कहते हैं, जब एक किसान अपने खेत को संवारता है, खरपतवार को हटाता है, तो आवश्यक है कि धूल उसके सिर पर पड़ेगी। तो मैं अपने खेत को संवार रहा हूं, अपने समाज को संवार रहा हूं, अपने राष्ट्रवासियों को सही मार्ग पर ला रहा हूं, तो उनकी अशुद्धियों को दूर करते करते जाहिर सी बात है कि ये अपशब्द मुझे सुनने ही पड़ेंगे, यह अपमान का घूंट मुझे पीना ही पड़ेगा, यह धूल मेरे सिर पर पड़ेगी ही। तो ऋषि वर का उद्देश्य बहुत सुंदर था। उन्होंने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, विश्व के लोगों के लिए यह तप किया। तो इस प्रकार की सद्भावनाओं को सामने रख करके अगर तप किया जाता है तो वह सात्विक तप होगा। तो हमें सात्विक तप का अनुगामी बनना है। तप के बाद दूसरा साधन महर्षि पतंजलि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द से हम लोग बहुत परिचित हैं। हम जितने भी इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग स्वाध्याय करते ही हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि स्वाध्याय का महत्व ऋषियों ने क्या बताया है। महर्षि याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण में कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के बीच में जितने भी श्रम हैं, अपना जीवन गुजारने के लिए हमें बहुत प्रकार के श्रम करने पड़ते हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस द्यौ और पृथ्वी और द्यौ के अंतराल जितने भी श्रम हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्रम स्वाध्याय है। ये हवै केच श्रमा इमे द्यावा पृथ्वी अंतरेण स्वाध्यायो ही तेषाम परमता काष्ठा। स्वाध्याय की बहुत अधिक पराकाष्ठा है, बहुत बड़ा श्रम माना गया। सबसे बड़ा श्रम महर्षि याज्ञवल्क्य ने स्वाध्याय को कहा। और इसके बाद महाराज मनु ने भी और महाराज याज्ञवल्क्य ने भी स्वाध्याय को परम तप कह दिया। कहा, आहैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः स्रग्व्यपि द्विजोधीते स्वाध्यायम शक्तितो अन्वहम्। महाराज मनु कहते हैं कि जो सुगंधित माला को धारण करके
स्वाध्याय कर रहा है तो समझो कि वो नाखून के अगले भाग से लेकर के तपस्या कर रहा है। परमम तप्यते तपा, वो परम तप कर रहा है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी इसी के ही समानांतर अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, यो ह वै अप्यभक्तः अलंकृतः सुहितः सुखे शयने शयानः स्वाध्यायम् अधीत आहैव सनखाग्रेभ्यः तप्यते। महर्षि याज्ञवल्क्य के कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा व्यक्ति जो सजा धजा है, पूरी छूट दी है महर्षि ने कि मेकअप करके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करो, स्वाध्याय करो। और कैसे करो, जरूरी नहीं है पद्मासन में बैठकर करो। अलंकृता, सजा हुआ, सजा धजा मनुष्य, सुहिता, अच्छी प्रकार से, सुखे शयने शयानः, सुखदायक बिछोने के ऊपर लेटा हुआ, स्वाध्यायम् अधीत, अगर स्वाध्याय कर रहा है ना तो समझो वो परम तपस्या कर रहा है। स्वाध्याय की इतनी महिमा हमारे ऋषियों ने कही। फिर कहा यह परम योग है। महर्षि पतंजलि ने इसको योग की संज्ञा दे दी। हम जानते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो 8 अंग बताए गए हैं योग में, उसमें नियम में शौच तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि करके उन नियम बता करके उन्होंने स्वाध्याय की प्रमुखता वहां पर बताई है। और फिर महर्षि व्यास इसके भाष्य पर एक जगह लिखते हुए कहते हैं कि स्वाध्यायात योगम आसीत, स्वाध्याय से योग करो। योग करो मतलब चित्त की वृत्तियों को रोको। स्वाध्यायात योगम आसीत, योगात स्वाध्यायम आमनित, योग से स्वाध्याय से योग करो, चित्त की वृत्तियां नहीं रुकेंगी, स्वाध्याय से रुक जाएंगी। तो स्वाध्यायात योगम आसीत, स्वाध्याय से योग करो, और योगात स्वाध्यायम आमनित, और योग से स्वाध्याय का आमन करो, स्वाध्याय का पालन करो, चित्त की वृत्तियों को रोक करके स्वाध्याय का आचरण करो। फिर होगा क्या, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। ऋषि लिखते हैं कि स्वाध्याय और योग की संपत्ति से फिर परमात्मा प्रकाशित होगा, दिव्य गुणों की सिद्धि हमारे जीवन में होगी। छांदोग्य उपनिषद में महर्षि लिखते हैं, छांदोग्य उपनिषद के ऋषि, कि धर्म के 3 स्कंध हैं। उन 3 स्कंधों में से स्वाध्याय को एक स्कंध बताया गया। त्रयो धर्म स्कंधः यज्ञो अध्ययनम दानम इति। स्कंध क्या होता है, तना होता है। धर्म रूपी वृक्ष के ये 3 तने बताए गए, स्कंध बताए गए। जैसे वृक्ष का तना जहां से फूटता है, वृक्ष के तने से आगे जो शाखाएं फूटती हैं, वृक्ष का वो भाग तना कहलाता है, और उन्हीं शाखाओं पर फिर पत्ते, पुष्प, फल, फूल, ये फल हमको प्राप्त होते हैं। तो धर्म रूपी वृक्ष का स्वाध्याय ऐसा स्कंध है, ऐसा तना है, जिसके ऊपर यश और धर्म और अर्थ की शाखाएं फूटती हैं, और इन धर्म और अर्थ की शाखाओं पर यश और पुण्य के फल फूल लगते हैं। तो जो लोग अपने जीवन में स्वाध्याय रूपी स्कंध को धारण करते हैं, स्वाध्याय को अपना आधार बनाते हैं, जो समाज स्वाध्याय को अपना आधार बनाता है, वहां पर उनके जीवन में, उस समाज में धर्म अर्थ, धर्मानुकूल अर्थ और काम की शाखाएं फूटती हैं, और उनके ऊपर पुण्य और यश के फल लगते हैं। इसी को परम निधि कहा गया। स्वाध्याय को परम खजाना है। कोई धन तो समाप्त भी हो सकता है,
लेकिन यह स्वाध्याय का धन ऐसा है जो हमारे ऊपर संचित हो जाएगा, न इसको कोई भाई बांट सकेगा, न इसको चोर ले जा सकेगा। यह धन हमारा है और हमारा ही रहेगा। यूनान देश में एक बार विद्रोह हो गया तो सभी लोग उस स्थान को छोड़ करके जा रहे थे और अपना सामान बांध करके ले जा रहे थे। पोटली जिसको मिली उसने पोटली उठाई, जिसने जो कुछ जैसे भी सामान बांध सकता था वो बांध कर ले जा रहा था। किसी एक के पास कुछ भी नहीं था। सब लोग उसको देख रहे हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, इसके पास कोई भी धन नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि इसके पास वो धन है, हम उस धन की याचना उस स्थल पर पहुंच कर करेंगे। जब हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे तो यह अपने उस धन में से जो खजाना हम पर लुटाएगा, उस धन से हमको मानसिक संतोष मिलेगा। तो इस प्रकार स्वाध्याय परम श्रम है, परम तप है, परम योग है, परम स्कंध है, परम निधि है, ये परम दीक्षा है। बहुत प्रचलित वाक्य है, हम लोग बोलते हैं स्वाध्यायात् मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। तो स्वाध्याय को दीक्षा कहा गया। गुरु शिष्य को उपदेश देता है कि स्वाध्याय से कभी भी आलस्य मत करना। जब वह अपनी विद्या अध्ययन को समाप्त करके गुरुकुल से विदा लेता है, उस समय तैत्तिरीय उपनिषद का ऋषि यह उपदेश देता है स्वाध्यायात् मा प्रमदः, स्वाध्याय से आलस्य मत करना। दीक्षा के रूप में, उपदेश के रूप में गुरु शिष्य को यह उपदेश देता है। तो प्रश्न उठता है कि इस स्वाध्याय से फिर कुछ मिलेगा भी? स्वाध्याय की महिमा तो बहुत गा दी ऋषियों ने, क्या मिलेगा? इसी को ऋषि याज्ञवल्क्य बहुत विशद विवेचना करते हैं। मैं संक्षेप में कुछ पंक्तियां इस विषय पर कहती हूँ क्योंकि समय समाप्ति की ओर भी है और अभी हमें कुछ थोड़ा सा और भी कहना है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो स्वाध्याय करता है वो युक्त मना भवति, उसका मन समाहित हो जाता है। मन बड़ा चंचल है, यह भागता है। इस मन की चंचलता को रोकने के लिए ही यह साधन दिया गया है। तो जो स्वाध्याय करता है उसका मन समाहित हो जाता है, वो अपराधीन हो जाता है। पराधीनता उसको पसंद नहीं, दासता उसे पसंद नहीं आती। वो हर कार्य के लिए स्वयं अग्रसर हो करके उस कार्य को करना चाहता है, चाहे शारीरिक कार्य हो या कोई और हो। वह यही कहता है कि इस कार्य को मैं कर लूं, चाहे अपना व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे समाज का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो। राष्ट्र का जीवन में अगर वो उतरता है तो उसे दूसरे राष्ट्र की पराधीनता पसंद नहीं होती और वो अहरहर अर्थान साधयते, वो दिन प्रतिदिन अर्थों को सिद्ध करता है। स्वाध्याय करता है तो इस योग्य बन जाता है अध्ययन करने के पश्चात कि वो अर्थ की प्राप्ति कर पाता है, अर्थ को अर्जित कर पाता है, इस योग्य बन जाता है। इस योग्य न भी बने तो शब्दों के अर्थों को सिद्ध कर लेता है। एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं है, अनेक अर्थ होते हैं, वह उनको जान लेता है। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं, गौ शब्द है, जैसे ही हम गौ शब्द बोलते हैं हमारे सामने एक 4 पायों वाला पशु आ जाता है जिसे हम गौ माता के रूप में कहते हैं। लेकिन गौ शब्द के और भी अर्थ होते हैं, उसको इंद्रिय भी कहा, उसे किरण भी कहा, उसे पृथ्वी भी कहा। तो जो स्वाध्याय करने वाला होगा वो इन अर्थों को भी सिद्ध करने लगेगा, धीरे धीरे परिपक्वता उसकी बढ़ने लगेगी, वह इंद्रिय संयमी हो जाएगा, उसकी प्रज्ञा में वृद्धि हो जाएगी, उसके यश में वृद्धि हो जाएगी। यह सारे स्वाध्याय के लाभ महर्षि याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण में गिनवाते हैं। उसके बाद मैं विषय को समाप्ति की ओर लेकर के चलती हूँ। 3 साधन हमें बताए ईश्वर प्राप्ति की ओर, कि तप पहला और दूसरा स्वाध्याय। हम इन साधनों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो ईश्वर की साक्षात्कार की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तीसरा बताया गया प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? प्रणिधान का मतलब होता है प्रणीत, अपने आप को समर्पित कर देना, झुका देना, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, झुका देना। हम भजनों में इस प्रकार की भावनाओं को अपने अंदर लेते हैं कि ईश्वर मेरे तो तुम्हारे सिवाय मेरा
कोई नहीं है, तुम ही मेरे सखा हो, मेरे सहारा हो। तो हमारी यात्रा ईश्वर की तरफ है। तो हम कोई भी यात्रा अगर करते हैं तो उसकी तैयारी के लिए अपनी मनस्थिति बना लेते हैं। अगर हमें यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाना है तो हम अपने मन को पहले तैयार करते हैं कि मुझे इस तारीख को, अमुक तिथि को उस स्थान पर पहुंच जाना है। फिर उसके लिए हम तैयारी शुरू कर देते हैं। 4 जोड़ी कपड़े भी रखेंगे, खाने का सामान भी रखेंगे, और क्या क्या साधन वहां चाहिए होंगे, डायरी, पेन, पेंसिल सब कुछ रखेंगे, अपनी रिजर्वेशन भी करवाएंगे। और कोई भी समस्या अगर आ जाती है तो हम क्या वहां पर जाना बंद कर देते हैं? वहां जाने का विचार रोकते नहीं है कि हमें हर हालत में वहां जाना है। फिर कोई भी समस्या आए हम उसको बाध करके वहां पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मनस्थिति उस स्थान के प्रति बन गई है। तो अगर हम अपनी मनस्थिति को ईश्वर की तरफ जोड़ने के लिए बना लेते हैं तो ईश्वर प्रणिधान उसका तीसरा साधन होगा। हम भौतिकवादी लोग हैं, थोड़ी सी भी समस्याएं, कठिनाइयां जीवन में आती हैं तो विचलित हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मनस्थिति को, अपने आप को ईश्वर के चरणों में झुका देता है, फिर वो डिगता नहीं है। उसे मालूम है कि मेरा रास्ता यही है। अगर मेरा रास्ता यही है तो उस रास्ते को पाने के लिए वो ईश्वर के अलावा किसी और की तरफ मुंह नहीं करता। सांसारिक यात्रा है, अन्य लोगों की सहायता हमको लेनी पड़ती है, लेकिन ईश्वर की सहायता को, ईश्वर के नाम को, ईश्वर के ध्यान को अपने मन का संबल बना करके हम अपनी यात्रा पर आगे चल पड़ते हैं। इसी को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसको हम स्वीकार करके ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। जैसी भी परिस्थिति आई है उसके अनुकूल अपने मन को बना करके आनंद को ग्रहण करें, आनंदित हो जाएं। तो ये 3 साधन महर्षि पतंजलि ने तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान बता करके हमसे यह अपेक्षा की है कि जो जन्म जन्मांतरों के हमारे संस्कार हैं, हमारे क्लेश हैं, जो हमारे चित्त पर पड़े हुए हैं, वो हट जाएं। वो हटेंगे नहीं तो कम से कम निर्बल तो अवश्य हो जाएंगे, टूट तो अवश्य जाएंगे, कमजोर अवश्य हो जाएंगे। तो उन वासनाओं को कमजोर करने के लिए, निर्बल करने के लिए तप करना, कैसी भी परिस्थितियां हो उनको सह करके अपने मन को आनंद के अनुकूल बना लेना, स्वाध्याय पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाना। स्वाध्याय होगा तो तपस्या भी सरल हो जाएगी और ईश्वर प्रणिधान भी हमारे जीवन में उतरता चला जाएगा। ईश्वर की कृपा भी हमारे मस्तिष्क पर होगी, हमारी बुद्धि पर होगी, हमारी आत्मा पर होगी। तो इस प्रकार इन 3 साधनों के माध्यम से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी यात्रा को थोड़ा उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। बिल्कुल शिखर पर नहीं पहुंच सकेंगे तो कोई बात नहीं, कुछ कदम तो आगे बढ़ेंगे ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। जितना भी मैं समझ पाई हूँ आपकी सेवा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी, आपने सरल शब्दों में अपना प्रवचन रखा कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरी करने के लिए, उसको अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए कैसे हम तप, स्वाध्याय करें और ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वर को समर्पण करें अपने आप को। इसके लिए जैसे भी हमारे जीवन में तप आते हैं उनको अपने मानसिक, शारीरिक और वाचनिक तपों को सहते हुए स्वाध्याय करते रहें और ईश्वर से अपने आप को जोड़े रखें। बहुत ही सरल शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत करें। इसके साथ ही मैं चंद्रप्रभा दीदी से निवेदन करूंगी कि वो डॉक्टर संध्या शर्मा जी का धन्यवाद करेंगी। चंद्रप्रभा दीदी, स्वागत है आपका। डॉक्टर शर्मा जी चली गई हैं, एक बात पूछनी है। अभी है माता जी, माइक म्यूट रखिए, अभी बात करवाएंगे, करवा देना। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? तो मैं प्रारंभ करूं। हाँ जी, आ रही है दीदी जी। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए सभी आर्य बंधुओं को और आर्य बहनों को मेरी सप्रेम नमस्ते, स्वागत, अभिनंदन।
और सर्वप्रथम तो मैं उस परमपिता परमात्मा का ही धन्यवाद करूंगी, जिनकी असीम कृपा से आर्य समाज रोहतास नगर की टीम द्वारा ये वैदिक वंदन का जो साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है, अनवरत चल रहा है, उसके लिए मैं इस टीम का भी पूरा धन्यवाद करती हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि ये कार्य इसी प्रकार निरंतर बढ़ता चला जाए। देखिए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें घर बैठे हुए समय समय पर वैदिक विदुषियों का और विद्वानों का और अन्य छिपी हुई प्रतिभाओं का संस्मरण, कविता, गीत सुनने को मिलते हैं। तो हम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें अवसर मिलते रहें और हम अपना थोड़ी सी ही अपनी मनुष्य जीवन को सफल बनाएं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ें। और मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर संध्या शर्मा जी का। मेरी छोटी बहन है, मैं तो बेटी भी कहूँगी। इनका मेरा बड़ा पुराना साथ है, कोई मेरा ख्याल है ज्यादा नहीं तो 15 साल तो हो चुके होंगे। सर्वप्रथम मैंने इनको बैंक के एंक्लेव में मिली थी मैं इनसे, तभी से हमारा और मतलब अच्छा संबंध भी है मेरा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी वैदिक विदुषी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने इतनी सरल रोचक शैली में और इतना मतलब ये ऐसे उदाहरण देते हुए हमें समझाने का प्रयास किया है, जबकि कोई भी वैदिक विद्वान आता है तो वो तीनों को कवर नहीं कर सकता, पर इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाया है। आशा है कि कुछ ना कुछ तो हम इसके ऊपर चलकर अपना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ आर्य समाज रोहतास नगर को कि आप संध्या जी से महीने में 1 सप्ताह ले लीजिए, ताकि ये हमारी कड़ी जुड़ी रहे, तभी हमारे बर्तन साफ होंगे, ऐसे होने वाले नहीं है जल्दी। तो अगर आपको सही लगे तो आप इनसे समय लीजिए, जैसे आप ये निर्णय आप ही लोगों का है। पुनः तैयार है चंद्रप्रभा जी, हम लेने को तैयार हैं। जी आप लेंगे और वो देंगे जी। देखो जी, दाता भी यहीं बैठा है, याचक भी यहीं बैठा, फिर क्या, क्यों संध्या जी? अभी उन्होंने माइक बंद किया हुआ है। चलिए, जो भी है बाद में बात कर लेंगे। पुनः संध्या जी अपना माइक खोल लीजिए। जी, आपके सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अगर आपके पास समय हो तो आप हमें महीने में 1 बार दीजिए, सिर्फ रोहतास नगर, पूर्वी मंडल में रोहतास नगर को दे दीजिए। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? नहीं उषा जी, बिल्कुल नहीं उषा जी, मैं इसको करेक्ट करने की कर रही हूँ। जब और कोई समाज कहेगी तो तब उस महीने में 1 बार सुनना है इनको, बस। ठीक है ना? बहुत अच्छा सुझाव है चंदा जी, बहुत अच्छा सुझाव है, मुझे बहुत अच्छा